आज के इस सभा में उपस्थित आदरणीय गुरुजन, संतजन, साधक जन और साधिका बहनें, माताएं, सभी को मेरा सादर अभिनंदन। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। मेरा ये ध्यान शिविर का पहला अनुभव रहा है। इससे पहले कई बार ध्यान शिविर के बारे में सुनता तो था और पारक प्रकाश पत्रिका में भी उसके माध्यम से भी जानकारी होती थी, लेकिन मेरा यह पहला अनुभव रहा जब मैं किसी ध्यान शिविर में सम्मिलित हुआ हूँ और मुझे बिल्कुल नई चीज़, नई ऊर्जा और एक नया प्राण जीने की नई चेतना आप सबके पूरे कहना चाहिए। जैसे हम छत्तीसगढ़ में सत्संग करते थे तो केवल वहीं के जो साधक थे उनसे मुलाकात होती थी, लेकिन यहाँ पर आकर के पूरे देश भर के जो साधक हैं उनसे जब मुलाकात हो रही है तो ये अनुभव कुछ नया ही है, बिल्कुल अलग अनुभव है और बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। और निश्चित ही मुझे बड़ा संबल मिला है। साहब जी के विचारों से तो मैं कक्षा 12वीं में राजनांदगांव में पहली बार मैं साहब जी का प्रवचन सुना था और तब से मैं उनसे प्रभावित था, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित था, उनके प्रवचन से, और तब से उनके साहित्य में पढ़ते आ रहा हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा तो कुछ आगे साधना के क्षेत्र में नहीं कर पाया था, लेकिन यहाँ पर आज के इस जो शिविर है, ध्यान शिविर, इसमें सम्मिलित होकर के बिल्कुल मुझे नई ऊर्जा मिली है। और जो साधु जन है इनका तो साथ हमेशा मिलता ही रहता है। बस मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे ये अवसर जो है मिला और ये मंच मुझे पता नहीं था कि मुझे बोलना भी है। अचानक मेरा नाम लिया गया तो मुझे थोड़ी हैरानी भी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी, आपने मुझे अवसर दिया। धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। बिना तैयारी के अच्छे से आपने हम सबके बीच में अपना अनुभव साझा किया, इसके लिए धन्यवाद। इसी क्रम में हम और विचार सुनते हैं। आप राम सिंह जी नोएडा दिल्ली से पधारे हुए हैं, आप अपने अनुभव हम सबके बीच में साझा करें। बोलो सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत न होते जगत में जल मरता संसार। संतों के सानिध्य में आकर के हम सब कितनी शांति का अनुभव करते हैं, ये तो सबको अपना पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, उपस्थित सभी धर्म प्रेमी साधक, भक्तिमती माताएं, प्रिय बच्चों, आप सबको मेरा हृदय से नमन, त्रय वंदन। हम सब जानते हैं कि आज का जो वातावरण है बाहर, वो कितना दूषित हो चला है और रहना, खाना, बोलना सब इतना दूषित है कि एक मानवता को हम नहीं कह सकते उसे। आदमी भी कहना बहुत बड़ी बात है। संतों के माध्यम से जो समाज को प्रेरणा मिलती है, आध्यात्म का ज्ञान मिलता है, यह आध्यात्म का विद्यालय, यहाँ हम सब आपने आकर के जो शिक्षा ग्रहण की है, ये दुर्लभ है। हम सब का वह भाग्य है कि हम सब अपने जीवन का समय यहाँ दिया और कुछ सीखा संतों से। संतों का तो हम पर बहुत उपकार है। जब से हम यहाँ आए हैं मैं देख रहा हूँ कि कितने मनोयोग से
कितनी सेवा की है संतों ने। खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, भाषा व्यवहार इतना उच्च कोटि का है कि हम प्रेरित हैं, अंतःकरण हमारा प्रेरित है कि ऐसा भाव यदि अन्य जगह भी हमें मिले तो धरती पर ही स्वर्ग जैसा वातावरण बन जाए। एक छोटा सा प्रसंग, संत गुरुदेव अपने साधुओं के सहित एक भक्त के यहाँ दर्शन दिए। 3-4 रोज सत्संग कार्यक्रम चला। वो जो साधक भक्त था वो प्रभावित हुआ, और जब संत देवता तो भ्रमणशील रहते हैं, अन्य जगह भी जाना होता है। जब जाने का समय आया तो वो भक्त था वो विहल हो गया, और उसने अपने भाव कुछ शब्दों के माध्यम से इस प्रकार व्यक्त किए। पीढ़ा ला तो पीढ़ा उधर है पीछे तरफ, वहाँ पे रूम में है वो का चप्पल पहन के चलो। बोलिए सद्गुरु देव की जय, कबीर साहेब की जय। जय बे गुरु के नगरिया, दुनिया से नाता तोड़ के। जय बे गुरु के नगरिया, दुनिया से नाता तोड़ के। इस दुनिया से सबको भैया पड़ेगा एक दिन जाना। कौड़ी कौड़ी जमा किया सब जोड़ के माल खजाना। कौड़ी कौड़ी जमा किया सब जोड़ माल खजाना। यहाँ कोई न रहेगा मात पिता से नाता जोड़ के। यहाँ कोई न रहेगा मात पिता से नाता जोड़ के। जय बे गुरु के नगरिया, दुनिया से नाता तोड़ के। पेट पकड़ के माता रोवे, बाँह पकड़ के भाई, पाँव पकड़ के छोड़त नाही, रो रो करे लुगाई। पिवा मत जाके लाल चुनरिया ओढ़ के। पिवा मत जाके लाल चुनरिया ओढ़ के। जय बे गुरु के नगरिया, दुनिया से नाता तोड़ के। 4 जना मिल कर के आए, करने लगे तैयारी। कोई हाथ को पाँव थाम के करके मुझको सवारी। कोई हाथ को पाँव थाम के करके मुझको सवारी। उठाए 4 कहरिया, मुखवा से राम नाम बोल के। उठाए 4 कहरिया, मुखवा से नाम बोल के। जय बे गुरु के नगरिया, दुनिया से नाता तोड़ के। कोई धूप कोई चंदन लावे, कोई बेल की पाती। यहाँ तक सब कोई साथ दिए, पर आगे संग न साथी। यहाँ तक सब कोई साथ दिए, पर आगे संग न साथी। फिर तो हमको सुलावे ऊपर से लकड़िया जोड़ के। फिर तो हमको सुलावे ऊपर से लकड़ियाँ जोड़ के। जय बे गुरु के नगरिया, दुनिया से नाता तोड़ के। जो नहीं भजता राम नाम को वो पीछे पछताई। जो नहीं भजता राम नाम को वो पीछे फिर पछताई।
काम बिगाड़े आपने भैया जग में होत हसाई। काम बिगाड़े आपने भैया जग में होत हसाई। कहे साहेब कबीर गुरु जगवा में आकर बोल के। कहे साहेब गुरु कबीर गुरु जगवा में आकर बोल के। जय बे गुरु के नगरिया दुनिया से नाता तोड़ के। जय बे गुरु के नगरिया दुनिया से नाता तोड़ के। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जय बे गुरु की नगरिया दुनिया से नाता तोड़ के। बहुत ही सुंदर हम भजन श्रवण किए। आइए आगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अनुभव सुनने के लिए, विचार सुनने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं रेखा नंदानिया। आप अहमदाबाद से आई हुई हैं। आप इस शिविर में भाग लिए। आप अपना अनुभव हम सबके बीच में साझा करें। बोलो सद्गुरुदेव की जय। हेलो। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। मैं रेखा नंदानिया अहमदाबाद से आई हूँ। मेरे पापा तो कई सालों से कबीर से ही जुड़े हैं, बट हम सबको घर में ऐसा लगता था कि मतलब हमारे पास उतना समय नहीं रहता था कि हम भी ये सारी चीज़ें, ये सारा कुछ कर पाए, इतना समय निकाल पाए। बट धीरे धीरे जब ज़िंदगी में बोझ बढ़ जाता है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है, तब कहीं ना कहीं दिमाग ऐसा हो जाता है कि जो सुन पड़ जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कौन से रास्ते पे चले, क्या करे क्या ना करे। तब ऐसा लगा कि नहीं, पापा जिस रास्ते पर है वही सही रास्ता है। वही एक ऐसा रास्ता है कि जहाँ पे आप अपना दिमाग थोड़ा शुद्ध भी कर पाओगे। थोड़ा मतलब अभी हम ऐसे हैं कि 5 ही दिन निकाले हमने, और 5 ही दिन में हमको इतना फ़र्क तो महसूस हुआ ही है कि दिमाग में हमारे जो बहुत सारा कचरा भरा पड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं हमने थोड़ा थोड़ा करके तो निकाला। नहीं निकाल पाए तो उतना तो पता चला कि कैसे निकालेंगे। बस ये 5 दिन में मुझे इतना पता चला है कि क्या ज़िंदगी में सही मायने में क्या करना चाहिए, कैसे हमारे दिमाग में जो बहुत सारे ख्याल भरे पड़े हुए होते हैं, जो बहुत सारे विचार पड़े हुए होते हैं, जो हमारे दिमाग में नेगेटिविटी भी भरी हुई होती है, उसको भी कैसे हम पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करें। जैसे कल 2 दिन पहले ही साहेब जी ने बताया था, गुरुभूषण साहेब जी ने, कि हमको हर एक चीज़ को सकारात्मक तरीके से ही लेना है। तो बस वही सीखना था, वही जानना था कि कैसे 5 दिन में हम ये सुन के भी हमारे दिमाग में उसको कैसे ला पाएँ। बात अलग है हम कितना अमल कर पाते हैं, बट फिर भी एक बार सुन लिया तो हमें ये तो पता चला, कोई रास्ता तो मिला कि भाई हमको ये रास्ता अपनाने से हमारे दिमाग में जो कचरा भरा है, जो नेगेटिविटी भरी है, उसको कहीं ना कहीं हम दूर कर पाएंगे। बस वही एक रास्ता चाहिए था। जैसे कहते हैं कि तिनके डूबे हुए को एक तिनके का सहारा ही काफ़ी रहता है, वैसी चीज़ होती है। हम तो अभी बहुत छोटे हैं ये सब बोलने के लिए भी, करने के लिए भी, पर फिर भी हमको एक तिनके का सहारा मिला है। वही तिनके का सहारा ज़िंदगी भर लेकर आगे बढ़ना है। उसके अलावा अभी हमारे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा भी तो लगता है कि हमने इतने सालों के बाद जो रास्ता चुना है, बच्चों को अगर पहले से ही उस रास्ते पे थोड़ा थोड़ा करके चलाना शुरू करेंगे ना, तो एक दिन वो भी ऐसा होगा कि वो हमारी तरह पूरी की पूरी सकारात्मक रास्ते पे, पॉजिटिविटी वे में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं तो मेरे पिताजी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो आज इस रास्ते पर है, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ मिली है। बस बाकी तो और कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे जो हमको सीखने को
गुरुजी से जो सीखने को मिला है, हमें आश्रम से जो सीखने को मिला है, अगर 5 दिन में हम अगर ये इतना हमारा अगर माइंड है जिसको हम पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर पाते हैं, तो धीरे धीरे भले ही बहुत कम होगा हमसे भी, बट धीरे धीरे करके भी हम कहीं ना कहीं अपना वो जीवन है कि जिसको हम सही रास्ते पर, सही जगह पर लेकर जाएंगे। बस इतना ही साहेब बंदगी। हाँ, खुशबू जी कहाँ है क्या? आओ आओ, कुछ अपना स्पीच दो जरा। आ जाओ आ जाओ। संतों का भी सुनना है कुछ, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं भक्ति में माताओं, ध्यान शिविर हमारे मन के लिए एक परीक्षण केंद्र तथा निरीक्षण केंद्र की भांति है। यहाँ आके हमारे मन में संग्रहित विभिन्न प्रकार के विचारों का प्रकटीकरण होता है। यहाँ हम जान पाते हैं कि आज तक हमने अपने जीवन में कौन कौन से संस्कार संग्रहित किए हैं और उन संस्कारों में कितने संस्कार मलिन हैं और कितने संस्कार अच्छे हैं। यहाँ आके हमें पता चलता है कि हमारे मन में कितने सारे दुर्गुण हैं और उन दुर्गुणों से हमारा जीवन निरर्थक चला जा रहा है। यहाँ आके ध्यान में एकाग्रता बढ़ी और ध्यान करने की क्षमता बढ़ी। हमें पता चला कि हम अपने मन को कितना सोच पाते हैं। हमें अपने सद्गुणों में ऐसा लगता था कि हम पूर्ण हैं, लेकिन यहाँ आके पता चला कि हमें अभी भी बहुत सारी त्रुटियां हैं जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। इसलिए अगर हमें अपने जीवन को सफल बनाना है तो ध्यान को उसी प्रकार अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए जिस प्रकार भोजन हमारे जीवन का हिस्सा है। जिस प्रकार भोजन के बगैर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रह सकता, उसी प्रकार हमारे मन के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है। ध्यान के बिना भी हमारा मन स्वस्थ नहीं रह सकता और हमारा जीवन निरर्थक चला जाएगा। जिस प्रकार मशीन की सफाई ना करने से मशीन में जंग लग जाता है, उसी प्रकार मन की सफाई ना करने से मन में अनेक विकारों का जंग लग जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में ध्यान को अपने जीवन का एक अंग बना लेना चाहिए और उसे निरंतर करते रहने से ही ध्यान का लाभ मिल पाएगा और हमारा ध्यान शिविर में आना सार्थक होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात बोल रही थी खुशबू जी कि ध्यान का महत्व क्या है, किस प्रकार हम अपने मन की सफाई करते हैं। जैसे मशीन की सफाई करते हैं तो मशीन ठीक ठाक रहती है, मन की सफाई करेंगे तो मन ठीक ठाक, और मन ठीक का मतलब जीवन ठीक। एक ऐसा संकल्प भाव जगे कि भाई अब मैं यह करने का निर्णय लेता हूँ या निर्णय लेती हूँ। थोड़ा से चेंजिंग का मतलब एक ऐसा लगे कि अब एक राइट वे पर चलने का निर्णय ले रहा हूँ, तो इसके लिए भी कुछ हो, अपने लिए कुछ निर्णय लें कि नहीं अब तो मुझे, जैसे ध्यान की ही बारे में बताई जा रही है, तो मुझे अब कम से कम ज़्यादा नहीं तो मैं 10 मिनट रोज़ ध्यान में बैठूँ। 10 मिनट मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, अभी तक मैं पढ़ने पर ध्यान नहीं दे पाता था या दे पाती थी, तो मुझे सद्ग्रंथ का अध्ययन रोज़ आधे घंटे के लिए समय निकालना, जितना आपकी कैपेसिटी है, जितना आपका समय मिल सकता है वैसा ही, तो वो चीज़ अच्छी होगी। या फिर और भी कुछ ऐसी, देखिए एक मूर्तिकार जिस प्रकार पत्थर को तराशता है ना, ऐसे ही जीवन को तराशना है। यहाँ तो हीरा डायमंड सिटी है सूरत, हीरे को तराशा जाता है और यहाँ तराशने वाले लोग बैठे भी हैं
कि हीरा को कैसे एक तराश करके उसमें चमक और पहल बनाई जाती है और इसके साथ उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो हमें भी अपने जीवन को चमकाना है, तराशना है, तो फिर ये काम हमें खुद को करना होगा। हाँ, वो जो साधन है, सिस्टम है, यहाँ से सीखते हैं, लेकिन हमें अपने जीवन में उसको अप्लाई करना है और संतों का भी सुनना है। फिर भी अशोक जी भिलाई, हाँ, आइए थोड़ा सा फिर हम संतों का सुने और भी समय से देखेंगे। आप लोगों में से कोई और वक्तव्य देना चाहें तो देंगे। उसको हटा दो, आप ऊँचे हैं। हाँ, आओ बेटा। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। मेरा पिछले साल इस सूरत के ध्यान शिविर में आया था और उसी समय मेरा मन हो गया था कि यहाँ बार बार आऊँ। और इस साल भी सूरत आने का पहले से डेट तो पता चल गया था, लेकिन मेरी ड्यूटी ऐसी है कि उस ड्यूटी में मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा था कि जाऊं कि नहीं जाऊं। लेकिन मेरा संयोग और भाग्य और साहेब लोग के आशीर्वाद ऐसा है कि एक तरीक़े से मैं अनलीगल टाइप से आया हूं गवर्नमेंट कर्मचारी होके। और किस्मत अच्छा है, साहेब जी की कृपा है कि मैं बिना छुट्टी लिए हुए आया हूं। और मेरे जस्टिस साहब, ऐसा संयोग रहता है कि जिस समय यहाँ का ध्यान शिविर रहता है उसी समय वो भी बाहर रहते हैं तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और उनका भी बाहर दौरे में है और मैं भी यहाँ आने का अचानक 23 तारीख को मैं प्लानिंग किया यहाँ आने के लिए, लेकिन 23 तारीख को टिकट नहीं मिल पाई। तो 24 को फिर ट्राई किया, 24 को बोला मैं रेलवे मजिस्ट्रेट साहब वहाँ रायपुर को, वही मेरे को सूरत जाना है, कैसे टिकट व्यवस्था कराएंगे। तो तत्काल उन्होंने भुवनेश्वर वहाँ से बात करके टिकट कराया, तो यहाँ पास आने का सौभाग्य मिला। और इस वाकई में मेरे मन में जो विकृति जो आती है जीवन काल में, तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गया था कुछ दिनों से। और मैं चाह रहा था कि ऐसे पूरे सारे अपने दिनचर्या से दूर होकर, अपने घर परिवार, सारे ऑफिस, ये सब से दूर होकर एक अलग माहौल में मैं कुछ दिन के लिए आना चाह रहा था। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि इस ध्यान शिविर के अपन 25 से आज 28 तारीख तक कंटिन्यू ध्यान शिविर अटेंड करके, और हमारे जिस प्रकार जीवन में जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, साधना, स्वाध्याय और ये ध्यान, इन माध्यम से हम अपने जीवन को और साहिब जी के आशीर्वाद निर्देशों के पालन करते हुए हम लोग अपने जीवन को सफल बनाएंगे। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि पूरे, मेरे को तो ये कभी कभी विश्वास नहीं होता है कि ऐसे महापुरुषों का प्रवचन सुन के, इतने ज्ञानी महापुरुष हमारे बीच हैं और उनके सुनने का सौभाग्य बहुत ही बड़े विषम, मतलब अद्भुत लगता है मेरे को ऐसे वाणी सुनता हूँ तो। और निश्चित ही मैं ऐसे सभी संत महापुरुषों के चरणों में उनको सादर नमन करता हूँ। उनको बहुत ही सम्मान और मेरे उनके प्रति बना रहे, ऐसी शुभ भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के संस्थापक गुरुजनों और यहाँ के जितने भी साहेब जी हैं। बहुत मेहनत किए, बहुत ही हम लोग के लिए पूरे दिन देख रहा था कि उन लोग यहाँ पास विश्राम नहीं कर पाते रात अंतिम समय तक, और वो हम लोग की सेवा में लगे रहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद साहेब जी। सादर साहेब बंदगी साहब। बढ़िया, रहने दीजिए, ठीक है। और ज्योति जी आई हुई हैं मध्य प्रदेश से, साध्वी ज्योति। कि आप बहुत अच्छा वक्तव्य देती हैं, भजन गाती हैं, आपके कार्यक्रम विभिन्न प्रांतों में होते रहता है। आप एक बार और आई थी यहाँ के शिविर में, अब की दूसरी बार आई हुई हैं। तो हम चाहते हैं कि आप भी कुछ अपने विचार रखें
जो हम सबके काम लायक हो। प्रेम से बोलिए सद्गुरु देव की जय। परम वंदनीय परम पूज्य श्री साहिब जी, परम वंदनीय परम पूज्य श्री गुरुभूषण साहिब जी, पूजा के योग्य सभी संत महात्मा, साध्वी बहनें, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताएं, साहिब जी ने मुझे भी लायक समझा और मुझे समय दिया। मैं ये चौथा ध्यान शिविर है श्री अभिलाष साहिब जी के सानिध्य में नयापारा राज्य में एक बार गए, जब तो हमें बैठने में भी आलस आता था, अभी भी आता है, झूठ नहीं बोलेंगे। पर मैं आज एक बिल्ली देखी। बिल्ली तो साहिब जी के आश्रम में है, पर जब छुट्टी हुई ना 5 मिनट की, जब तो बिल्ली गिलहरी के ऊपर छत पेड़ पे गिलहरी बोल रही, उसको पकड़ने की ताक में बिल्ली कम से कम 5 मिनट ताक लगा के बैठी कि कब पकड़ूं, कहाँ पेड़ पे गिलहरी और कहाँ बिल्ली नीचे से सोच रही। पर इतना ध्यान आकर्षित उसका, इतना कि हम सब भीड़ को ही नहीं देख रही, वो केवल उसका ध्यान है हिंसा के ऊपर। तो सोचिए, एक जानवर हिंसा के लिए इतना ज़बरदस्त ध्यान लगा सकता है, तो हमारे इस जहरीले मन विकार के लिए हमको भी उसी प्रकार ध्यान आकर्षित करना चाहिए जो रोज़ सुन रहे। एक साकी है, कुंभ में ही बांधा जल रहे, जल बिना कुंभ में न होए, ज्ञान ही बांधा मन रहे, मन बिना ज्ञान न होए। वैसे मन कोई वस्तु नहीं है, परंतु देह और आत्मा के बीच में एक मन संस्कार के रूप में जो खड़े हैं, उसको ही मन कहते हैं। तो ये उदाहरण दिया है कि कुम्हार जो घड़ा बनाता है तो उसको जल चाहिए, जल के बिना घड़ा नहीं बनता है। तो कुंभ में ही बांधा जल रहे, जल बिना कुंभ में ना होए, घड़ा बिना जल के नहीं बन सकता। और फिर क्या करते, उसी जल से घड़ा बना के उसी में जल भर देते हैं। ऐसे ही यहाँ हमारे मन को बांधने के लिए, मतलब एकाग्र करने के लिए, विचार शून्य होने के लिए हमारे परम पूज्य सभी संत महात्मा समझा रहे, बता रहे हैं। बहुत ही अच्छा कि हम मन को एकाग्र कर ले, विचारों को एकाग्र कर ले, और तो अतः शांति मिलेगी। इन महापुरुषों ने उसको पाया है, तभी ये हमको बताते हैं। हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, इससे हम विचलित होते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो जैसे घड़ा जल से बनता है और उसी में जल भर दिया जाता है, ऐसे ये मन हमारा साधक है, यहाँ आ जाता है तो इसकी सारी आदतें छूट जाती है और अपने लक्ष्य में बन जाता है, एकाग्र हो जाता है। तो यही साहिब जी का सानिध्य मिला, इतना ही बहुत काफ़ी है यहाँ का वातावरण। और अभी जो मैं यहाँ आई हूँ, अभी इस समय आने का मन नहीं था, पर एक हमारे भाई साहब है, उनका बहुत मन था कि हम भी तो देखें कैसा होता ध्यान शिविर, एक बार हमें भी तो दिखा दो। तो उनके कहने से यहाँ आज आई और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का वातावरण अच्छा है ही, हमारे साहब लोग इतने मेहनती है, पुरुषार्थी है। और देखिए इनकी जो बातें हैं, डांटते भी है तो करुणा प्यार में डांटते हैं। कोई बात की शिक्षा देते हैं तो अभी तक 4-5 दिन हो गए, पर एक भी संत को गुस्सा करते, कुछ झड़क के बोलते नहीं देखा। ये कितनी बड़ी विशेषता है। नहीं तो आश्रमों में जाते तो थर थर काँपते हैं कि पता नहीं क्या दुर्वासा ऋषि और क्या कर दे, पता नहीं चलता है परंतु यहाँ के संतों की बहुत बड़ी महिमा है, क्योंकि इन्हें ऐसे महापुरुष का सानिध्य मिला, श्री गुरुदेव अभिलाष साहिब का, उनके सानिध्य में लोग रहे हैं। तो इसलिए बस सब में ज़्यादा ना कहते हुए इतना ही कह के अपनी वाणी को यहीं विराम लेती हूँ। बढ़िया, धन्यवाद ज्योति जी। हम सबके भीतर भी दुर्वासा ऋषि है, मैं सही बता देता हूँ बस क्रोध की कमी नहीं है। क्रोध क्यों नहीं निकला? क्योंकि अवसर नहीं आया अवसर नहीं आया। बस अवसर आता ना तो बता देते ही कैसे हैं हम
लेकिन ठीक है, ना आए जीवन में अवसर तो अच्छा है, और धीरे धीरे करके वो अंदर से ही ख़त्म हो जाए। ये विषय मैं कहना रह गया शिविर में कि हम सभी क्रोध कभी कभी करते हैं, ऐसा नहीं है। क्रोध हर समय रहता है हमारे भीतर, घृणा हर समय रहती है हमारे भीतर। ध्यान दो इस चीज़ को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। बस बाहर से निमित्त जब मिलता है तो उभर आता है, वो उभर आता है। जैसे आपके घर में चूहा छिपा हो, है कि नहीं? कभी आप चुपके से जाएं तो चूहा दिख जाता है। तो चूहा दिख जाता तो अचानक का मतलब पहले से था, वहाँ मौजूद था, लेकिन अवसर उसको छिपने का नहीं मिला, इसलिए दिखा। सही है ना? दिखा, इसका मतलब था वो। ऐसे ही हमारे भीतर क्रोध हर समय है, हर समय है। लेकिन जब सावधान हो जाते हैं हम, इसका मतलब जैसे वो चूहा सावधान हो जाए, वो उसको छिपने का अवसर न मिले तो दिखाई नहीं देता है। तो वैसे ही है, असली चीज़ क्या है? वो चीज़ रहे ही मत, रहे ही मत, अर्थात निमित्त के मिलने के बावजूद वो बाहर ना आए। मतलब वो ना हो तो आएगा नहीं, है तो बाहर आएगा। साधना यहाँ तक पहुँचनी है। जैसे एक सूखे कुएं में बाल्टी डालें, पानी निकलेगा नहीं, लेकिन पानी जिसमें है तो पानी जाएगा, पानी आएगा उसमें। तो वो हमारी साधना की उस गहराई तक पहुंचना ज़रूरी है। काम यहाँ तक करना है, केवल ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा, उथले उथले से। आप समझिए जो मैं क्या कहना चाहता हूँ। हम सब के लिए, मैं खुद उसमें हूँ, आप लोगों के साथ साथ ये हम सबको करना है। बहरहाल एनीबडी, कोई आप में से कोई है? फिर मत कहना साहब हमको समय नहीं दिए कहा करके। कोई एक वक्त, हाँ आइए आइए, अच्छा लगता है। वो तो बोलना चाहिए था पहले से। आप तो वैसे भी शिक्षिका हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, थोड़ा हम सबको भी शिक्षा कर दें तो शायद काम लायक हो सके। आओ जरा। महासमुंद से आई हुई हैं दोनों प्राणी, और इन्होंने हिम्मत की, और इनके जीवन साथी भी आए हैं। वो तो बैठे हैं चुपचाप, अच्छी बात है। वो थोड़ा बताओ सबको, और यदि चुप कहना हो तो उनके लिए भी कह देना, अभी अवसर है। बटन बोलिए सद्गुरुदेव की जय। नज़दीक लगा लो माइक को, मुंह के पास। साहिब जी, ये मेरा द्वितीय अवसर है सूरत आश्रम में शिविर में अटेंड करने का। तो और इसका पूरा श्रेय है हमारे दादर भैया, दीदी और मेरे पति देव को कि मैं यहाँ पर आ पहुँची आप लोग के समक्ष। और पिछले समय जब 2016 में मैं आई थी तो मैं साहिब जी से बहुत प्रभावित हुई। तब से बिल्कुल उनके अनुयायी हूँ और बहुत अच्छा लगा साहिब। यहाँ का वातावरण अच्छा है, यहाँ साहिब लोग का जो सहज और सरलता से हर काम को करवाने का ढंग है, बहुत प्रभावित किया। और थोड़ा सा दिशा निर्देश तो मुझे मिला कि मैं अपना रास्ते में और बेहतर प्रदर्शन कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद साहिब। अच्छा हो गया लता कम बोली, ज़्यादा बोलती तो रोने लग जाती, भावुक भी है। बहुत अच्छा स्वभाव। इनके घर हम लोग गए भी हैं और खुद साधना में मन लगता है उनका। शिक्षिका है, पढ़ाने जाती है बच्चों को और एक सम्मिलित सबके बीच रहती है। ये सचमुच अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि हम परिवार में हैं तो साधना नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा था ना, साधना मय जीवन बने। अलग से टाइम न भी मिल पाए तो भी किसी काम को हमको करना है तो मैं किसको इसको बेहतर तरीका तो कुछ तो होगा करने का। उसको जैसे झाड़ू लगाने का बेहतर तरीका होगा ना, कपड़ा धोने का कोई तो अच्छे तरीका होगा, रोटी बनाने का कोई तो बढ़िया तरीका है। बस मुझे खोज लेना है, प्रेम से करना है उस चीज़ को, वो साधना ही है। अच्छा कोई आया, बातचीत करनी है तो कुछ क्या कर सकूं, मतलब दूसरों के लिए मैं अच्छा क्या कर सकता हूँ। 1 मिनट की बात बताऊँ मैं, मान लो एक कैसे देना चाहिए अच्छी चीज़, कैसे गिव कैसे कैसे आप दे सकते हैं। कभी शायद काम आए आप सबके लिए। 1 मिनट में जो बोलने जा रहा हूँ शायद सबके लिए काम आए। कभी किसी के घर मेहमान के रूप में गए,
अतिथि बन कर के गए, और हो सकता है कि उसके घर, उन घर वालों के लिए आपकी ओर से कोई गिफ्ट या कुछ भी, जैसे कभी फल लेकर, मिठाई लेकर, कुछ भी लेके जाना होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई हैं, अवसर नहीं मिला कुछ भी उनके लिए ले जाने का, तो जब आप फिर क्या दे सकते हैं उनको? केवल आप शरीर लेकर गए, क्या दे सकते हैं? तो एक चीज़ दे सकते हैं। जैसे ही आप उनके घर में प्रवेश करें, मन में एक भाव पैदा कर सकते हैं, इस घर में जितने सदस्य हैं सबका भला हो, सबको सुंदर स्वास्थ्य मिले, सबको प्रसन्नता मिले, एक भाव व्यक्त करते हुए प्रवेश करें। आप समझ लीजिए कुछ अलग ही होगा। है तो नहीं, वस्तु तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन वस्तु से भी बढ़कर आपके भीतर से जो निकल रही ना किरणें, जो तरंगे, वो अलग ही होगा। ये चीज़ हमारे भीतर आए, प्राय हम भूल जाते हैं इन सब चीज़ों को करने के लिए। जैसे कोई आए मिलने के लिए, इनसे वार्ता करते समय क्या मैं ऐसा कुछ करूं कि इनको और अच्छा लगे। कई बार मैं भ्रमण में रहते हैं तो देखा करता हूं कि बहुत उदास और खिन्न भी लोग रहते हैं। मैं सोचता हूं कि क्या मैं इनके लिए अच्छा करूं कि इनके चेहरे में मुस्कान आ जाए, इनके जीवन में जो समस्याएं वो समस्याएं कम होने लग जाए। क्या कुछ ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि उनको कुछ राहत महसूस हो सके, चाहे वो पारिवारिक हो, व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, चाहे वो स्वास्थ्य कुछ भी लेकर के हो, तो हम कुछ ऐसा कर सकें कि उनके जीवन में कुछ अच्छा हो सके, अच्छा घटे। दूसरों, मैंने एक दिन कहा था ना, प्रेम के विषय में बोला नहीं था, एक छोटी सी बात बताऊं, प्रेम कहते किसे हैं? बहुत थोड़े में। प्रेम का मतलब है दूसरे के हित की चिंता, बस ये ध्यान रखो। पत्नी चिंता करती है पति के लिए कि मैं क्या अच्छा करूं जिससे उनको प्रसन्नता मिले, आराम मिले। यही चिंता करते हैं पति कि क्या अच्छा करूं जिससे पत्नी को अधिक से अधिक आराम मिल सके और वो प्रसन्न रह सके। दूसरे के हित की चिंता, मुझे चिंता हो, हम आप सबके लिए क्या कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं। मैं जब भी कभी अवसर आता है लोगों के सामने इस प्रकार कुछ भी कहने का, तो मैं सोचता हूँ कुछ ऐसी चीज़ मैं कह सकूँ जिससे लोगों का भला हो सके, अपने जीवन को और बेहतर ढंग से जी सकें। यही मेरी सेवा होगी। गुरुदेव जी, संत जन और कबीर साहब जी, भगवान बुद्ध और महावीर जीवन भर यही सेवा करते रहे। गुरुदेव जी ने जो ऋण हम पर, जो भी उनकी कृपा है, जो उनका उपकार है, यदि हम ये कर सकें अपने लिए भी और दूसरों के लिए, तो शायद कुछ उनके द्वारा जो ऋण है ना हमारे सिर पर, उसमें कुछ तो हम अदा कर पाएंगे। और आप सब भी यदि इन विचारों को अपने और किसी साथी को शेयर कर सकें, उनके जीवन में कुछ बदलाव कर सकें, अपने रिश्तों में भी कुछ लोगों को अच्छे रास्ते पर ला सकें, तो यही तो यहाँ से सुनने का फल है। तो ये हम सबको करना है। अब समय बिल्कुल ही आप कोई संदेश देना है? ठीक है। आप योग क्लास में हम सबको योग सिखाने आते थे, बहुत पुराने हैं, गुरुदेव जी के प्रेमी श्री वेदराम जी साहू भिलाई नगर में, आपके यहाँ तो जाना होता ही है, आप थोड़ा बोलें। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, सभी साधक एवं साधिकाओं, परम पूज्य गुरुदेव जी सदगुरु श्री अभिलाष साहिब से तो मेरी मुलाकात सन 1983 में हुए, जब तब से लगातार संत गुरुजों का सानिध्य मिला और पुराना इतिहास में देखूं अपने जीवन का, तो उसमें ज़मीन आसमान का मेरे जीवन में अंतर आया। खान पान से लेकर के शुरुआत में मैंने ये प्रश्न भी किया था गुरुजी से सन 83 में, मन में आनंद की लहरें कैसे पैदा हो, ये मेरा प्रश्न था उस समय का।
और मन मेरा एकाग्र कैसे, उस समय मैंने प्रश्न किया था सन 83 में, जो कि आज भी वो प्रश्न है। और इसी संदर्भ में मैं संत गुरुभूषण साहेब जी से आग्रह करूंगा कि हमारे उर्ला आश्रम दुर्ग में है, वहाँ पे डोम भी बन रहा है, पाथवे भी बन गया है। तो मैं इस ध्यान शिविर के जो सफलता है उसको ध्यान में रखते हुए हम भी वहाँ पर आपका सानिध्य चाहते हैं ध्यान शिविर के रूप में। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ और इस प्रकार का शिविर हमारे दुर्ग उर्ला में भी संचालित हो, क्योंकि मैं वहाँ का अध्यक्ष हूँ और हमारे सचिव महोदय अशोक साहू जी का आग्रह भी है कि वहाँ भी ध्यान शिविर हो। और ये ध्यान शिविर की सफलता तभी है कि हम इसको निरंतरता बनाए रखें। और मैं ये निरंतर मैं ध्यान शिविर करता हूँ और आज से नहीं, मैं करीब 30-35 साल से ध्यान शिविर अटेंड कर रहा हूँ। मेरा मन कहीं रुकता नहीं है। पिछले समय गुरुजी के साथ में मैं, और मेरा एक लक्ष्य रहा है कि मैं रिटायरमेंट हो गया हूँ भिलाई स्टील प्लांट से, 5 साल हो गया है। तब से अधिकतम समय गुरु के चरणों में बीते, ये मेरा लक्ष्य है। और 1 महीना गुजरात में रहा और ऐसे ही जीवन बीते, ऐसा मैं संकल्प लिया हूँ। इसके बाद हैदराबाद भी जाने का है। तो और योग के बारे में भी बताया था मैंने आप लोगों को। मैं वैसे 3 साल से शाम का भोजन नहीं करता, ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग भोजन को प्राथमिकता देते हैं। तो मेरा अनुभव है, ये मैं बता रहा हूँ कि 3 साल तक से 3 साल हो गया मैं शाम का भोजन नहीं लेता हूँ। और मुझे ऐसा वीकनेस भी नहीं आता कि 65 का उम्र हो गया है तो मुझे कमज़ोरी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मैं एक संदेश भी देना चाह रहा था, उस समय नहीं बता पाया था, मेरा अनुभव है। और एक और शेयर करना चाहूँगा एक बात कि हम लोग बार बार जो खाते हैं ना वो नहीं खाना चाहिए। 3 बार ही मुँह जूठा करें। सवेरे फल, दोपहर भोजन, शाम को जल का आहार ली, फिर निराहार, उपवास। रोज़ उपवास है हमारे लिए। तो समय ज़्यादा न लेते हुए आप सब सुखद समृद्धशाली बने और आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया, बहुत सुंदर। आप उर्ला आश्रम के अध्यक्ष और सचिव दोनों आए हैं। वहाँ आश्रम में शिविर होगा, कब होगा ये तो ऊपर वाले जाने। अभी यहाँ शिविर संपन्न हो। अब हमारे बीच हमारे वयोवृद्ध संत पूज्य श्री रतन साहब जी हैं। आप बहुत पुराने संत हैं, थोड़ा सा उनका संदेश सुन ले बहुत संक्षिप्त में। फिर हमारे साथी विवेक जी जो व्यवस्था देख रहे हैं वे कुछ व्यवस्था संबंधी बातें बताएंगे, आप सबको संदेश देंगे यहाँ के बारे में। फिर पूज्य श्री साहब जी के विचार सुनेंगे।